तो दोस्तों चिड़िया के चहकने से शेर की नींद खराब हो जाती है और वो उस पर बैन लगा देता है, लेकिन मंगलू लकड़बग्गा बेलगाम रातों को रोता रहता है। ट्विटर के ऊपर यही कुछ चल रहा है। ट्रू इंडोलॉजी को बैन कर दिया गया है, दूसरी तरफ जिहादी जो है भारत के खिलाफ खुलेआम जहर घोल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ट्विटर के अंदर पर्दे के पीछे खेले जाने वाला खौफनाक खेल, जिसको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जो आपकी नसों में खून जमा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल ट्रू इंडोलॉजी का सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर का अकाउंट। अब कारण यही बताया जाता है कि जो उनका डिस्कशन चल रहा था दिवाली के ऊपर पटाखों के इतिहास पर, लेकिन असली कारण वही लोग जाने जो ट्विटर के अंदर बैठकर सस्पेंड का बटन दबाते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ट्रू इंडोलॉजी जो है वो प्रो इंडिया या फिर इंडिक वॉइस है, जिनको ट्विटर के ऊपर बैन कर दिया गया है। और एक्सप्लेनेशन के नाम पर सिर्फ यही कहा गया है कि आप ट्विटर की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका अकाउंट अगर आप देखते हैं, पिछले काफी दिनों के ट्वीट देखते हैं, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है जो ट्विटर की पॉलिसी के अगेंस्ट हो। क्या ट्विटर जो है अपनी पॉलिसीज के लिए इतना स्ट्रिक्ट है अपने प्लेटफॉर्म पर? तो जी ट्विटर की एक पॉलिसी है जिसके अनुसार आप किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्विटर के ऊपर नहीं डाल सकते हैं बिना उस आदमी की परमिशन के। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको डॉक्सिंग कहा जाता है और ये ट्विटर के रूल्स का वायलेशन है। एग्जांपल आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन इस साल 7 अगस्त 2020 को ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर उन्होंने एक माइनर लड़की का फोटो अपने हैंडल पर डाल दिया, जस्ट बिकॉज किसी से बहस चल रही थी और उस बहस के बीच में भाई साहब इस लड़की को ले आए। अब इन्होंने तो ऐसा कर दिया, लेकिन माइनर लड़की को रेप थ्रेट्स आने लगे इस वजह से, इनकी डॉक्सिंग की वजह से। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर हुई है इनके खिलाफ, लेकिन ट्विटर पर अभी भी चल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले स्क्विंट नियम नाम से एक ट्विटर हैंडल था, वो अनोनिमस ही काम करता था। उसके फोटोज, उसका नाम, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया गया था बिना उनकी मर्जी के। तो सवाल यह आता है कि रिपीटेड ऑफेंडिंग के बाद भी इनको बैन नहीं किया जाता, और जो नेशनलिस्ट वॉइसेस हैं, जो इंडिक वॉइसेस हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? जवाब जो है वो आपकी धमनियों में बहने वाले शोणित के प्रवाह को रोक सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि ट्विटर के ऊपर कौन बचा रहता है और कौन आखिर बैन होता है। तो जी आजकल ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स के नीचे एक फैक्ट चेक लगा दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी ट्विटर के ऊपर एक खालिस्तानी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। भारत ने उसे यूएपीए के अंडर टेररिस्ट घोषित किया है। विदेशी धरती से खालिस्तानी मूवमेंट चलाता है, ट्विटर पर भारत को तोड़ने की बातें करता है, लेकिन ट्विटर ऐसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ट्वीट्स प्रमोट करवाता है। सही बात है, पैसा किसे नहीं चाहिए, चाहे टेररिस्ट फंडिंग से आता हो इनके लिए। अब जरा ये ट्वीट देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर का ये ट्वीट है, किस प्रकार से वायलेंस जो है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं वो बैन नहीं होते, जबकि व्हाइट हाउस को ऑफिशियली आकर इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, पर ये बैन नहीं होते। हाँ, अमूल वाले जो हैं जरा चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट का कोई कार्टून टाइप्स बना देते हैं इनडायरेक्टली, तो वो बैन जरूर हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो अकाउंट्स हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ भारत में है ऐसा नहीं है, यूएस के अंदर भी ऐसा ही है। 2019 में यूएस के अंदर एक डेटाबेस बनाया गया किसी के द्वारा, जिसके अंदर उसने प्रोमिनेंट फिगर्स जो कि सस्पेंड किए गए हैं ट्विटर के द्वारा, उनकी एक लिस्ट बनाई। 22 लोगों के नाम आए, 22 नाम सामने आए, लेकिन उनमें से 21 जो थे ट्रंप सपोर्टर थे। तो यहां से ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि ट्विटर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की वॉइस को ज्यादा दबाता है। यूएस के अंदर ये कंजर्वेटिव और लिबरल वाला चक्कर है, लेकिन भारत के अंदर इसे राइट विंग या लेफ्ट विंग बना दिया गया है, जबकि मेरे ख्याल से ये इंडिक विंग या फिर नॉन इंडिक विंग है। लेकिन ऐसा क्यों है, तो उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा ट्विटर आखिर चलाता कौन है। भारत में जो ट्विटर की डायरेक्टर है महिमा कौल, उनके विचार आप जरा देखिए। ये मैडम है, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल एम्बिशंस को बॉम्ब, भूकंप, मृत्यु इनसे भी ज्यादा भयंकर मानती हैं, और ये इनके 2011 के विचार हैं। मोदी तब तक पीएम कैंडिडेट भी नहीं थे पिक्चर में, लेकिन चलिए एंटी मोदी होना इनका हक है। लेकिन जरा ये देखिए, कसाब पाकिस्तानी था, इन्हें इस चीज में भी शक है। मीडिया को कोस रही है इस बात पर कि कसाब को पाकिस्तानी कैसे कह दिया, और मोदी के लिए इस ट्वीट में इनकी जो लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं। बाकी राहुल गांधी इनके हीरो हैं और इन्हें गुड लुकिंग भी दिखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की जीत से इन्हें हमेशा सेटिस्फाई
सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये जो है ये ट्विटर की हेड है। लेकिन चलिए भाई, हो सकता है काफी पुराने ट्वीट्स हों, आज की डेट में विचार बदल गए हों, लेकिन ये जो आपको हैंडल दिख रहा है ये किस प्रकार से एंटी हिंदू हेट फैलाता है और हिंदू देवी देवताओं को किस प्रकार से दिखाता है, एंटी ब्राह्मण हेट मॉन्गरिंग ट्विटर के ऊपर करता है। इस हैंडल तक को महिमा कौल जी जो है वो फॉलो कर रही थी। लेकिन एक्चुअल इश्यू ना इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हम खुद जो है इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इमरान खान की सारी बातों से सहमत हैं। और दूसरी तरफ जो महिमा कौल है उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं और मोदी को ना पसंद करती हैं, तो यह उनकी पर्सनल चॉइस है जिसका उन्हें हक होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की जीत में अपनी खुशी ढूंढने वाली ये जो मैडम है, इनके काम के बीच में इनका जो बायस है वो आता है या नहीं। ट्विटर के ऊपर जो नंबर ऑफ सस्पेंशंस हैं एक पर्टिकुलर प्रकार की वॉइस के, वो डेटा तो ऐसा कुछ कहता है। लेकिन चलिए थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं। महिमा कौल से पहले ट्विटर के जो भारत के डायरेक्टर थे वो थे राहिल खुर्शीद, और उनके विचार जरा सुनिए। वो भाई साहब कहते थे कि तुम मोदी को पीएम कहते हो, मैं मोदी को मास मर्डरर कहता हूं। मोदी 70% फासिस्ट है, 19.9% मार्केट कैपिटलिस्ट है, 10% डेमोक्रेट है और 0.1% सेक्युलर है। बाकी मोदी ने मुस्लिम नरसंहार जो है मजे मजे में ओवरलुक कर दिया था, और मोदी को अमेरिका तक ने वीजा नहीं दिया था। कितने मजे लेकर कह रहे हैं, या फिर मोदी को उल्टी सीधी चीजों से जोड़ा जा रहा है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए। अगेन जो प्रॉब्लम है वो इनका एंटी मोदी होना नहीं है, बल्कि इनके जो बायस है उसका इनके काम में इंप्लीमेंट होना है। ट्विटर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसको सब यूज करते हैं और हर प्रकार की वॉइस जो है उसको उस पर प्रक्षय दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर दिखता ऐसा है कि एक पर्टिकुलर वॉइस को सप्रेस किया जाता है। लेकिन चलिए, हमने भारत की बात कर ली, अब जरा वर्ल्ड लेवल पर जाकर बात करते हैं। तो ट्विटर के मालिक हैं ये जैक डॉर्सी। इनका खुद का बयान आता है कि वो कितने लेफ्ट लिबरल हैं, और दूसरी तरफ ट्विटर एक लेफ्टिस्ट का गढ़ है। जैक डॉर्सी का खुद का बयान आता है कि ट्विटर इतना बड़ा लेफ्ट लिबरल्स का गढ़ है कि कंजर्वेटिव एम्प्लॉइज जो हैं ट्विटर के, वो खुद के विचारों को व्यक्त करने में भी डर महसूस करते हैं। तो आप सोचिए, जब एम्प्लॉइज डर महसूस कर रहे हैं तो जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो क्या सेफ रहेंगे? अगेन आपकी पॉलिटिकल बायस हो सकती है, लेकिन जब वो पॉलिटिकल बायस किसी की सप्रेशन ऑफ वॉइस, सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बदल जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। ट्विटर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खालिस्तानी जो है अपनी पोस्ट प्रमोट करते हैं पैसे लगा लगा कर। दूसरी तरफ जिहादी जो है वो खुलेआम वायलेंस को प्रमोट कर देते हैं, और तीसरी तरफ लोग डॉक्सिंग करके चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन ट्रू इंडोलॉजी को सस्पेंड कर दिया जाता है और रीजन तक भी क्लियर नहीं होता। अभी जो बात मैंने कही है उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ फैक्ट दिखाने की कोशिश की है। अब इन फैक्ट्स के बेसिस पर आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं ना। तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए कमेंट करके कि आप पूरा विषय पर जो है वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। आप सपोर्ट करते हैं तो ये चैनल चलता है, हम काम कर पाते हैं। तीसरी तरफ आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से। एक टीके के ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, आप लेंगे तो हमें सपोर्ट होता है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर सब जगह फॉलो कर सकते हैं। लिंक सारे जो हैं सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।